अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस हैवी मोटर का कापर का ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर कंपनी की तरफ से कौन सी वायर गेज, कितने टर्न, कितना वेट इस्तेमाल किया गया था, इसी तरीके से इसकी मेजरमेंट क्या है। तो सभी बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक काफ़ी बड़ी मोटर है और अगर बात की जाए कि ये किस चीज़ की मोटर है दोस्तों, जो मार्बल की रगड़ाई की मशीन होती है ये मोटर उसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो ये काम करते करते ये मोटर अचानक से जल गई है तो हमारे पास बनने के लिए आई है। दोस्तों, हमने इसको वाइंड करना शुरू कर दिया है। इसकी जो रनिंग वाइंडिंग है वो हमने डाल दी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी बाकी है। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी इसका जो वाइंडिंग डाटा है वो शेयर कर देता हूँ। अगर HP की बात की जाए तो दोस्तों ये 3 HP की मोटर है और जो रगड़ाई की मशीनें होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर आपको 3 HP की मोटर लगी हुई मिलती है। तो ये काफ़ी हैवी मोटर होती है। इसकी मेजरमेंट की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले इसकी लंबाई को देख लेते हैं। तो लंबाई आप देख सकते हैं कि आपको कैमरा के अंदर नज़र आ रही होगी, लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो आपको 6 इंच मिलती है। तो नॉर्मल जो टोका की मोटर होती हैं वो आप देखते हैं कि 4 इंच होती हैं, 4.5 इंच होती हैं, लेकिन ये मोटर आपको 6 इंच की मिल रही है। ये चूंकि 3 HP की है तो इस वजह से इसकी स्टेक हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अगर इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो अंदर की गोलाई है, जो इनर डाया है, ये आपको 4.25 इंच का मिलता है, यानी 6 इंच की इसकी लंबाई है कोर की। और कोर की अगर अंदर की गोलाई की बात की जाए, इनर डाया की बात की जाए तो ये दोस्तों आपको 4.25 इंच मिलता है। स्लॉट की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर 36 स्लॉट दिए गए हैं और सारे स्लॉट जो हैं वो साइज के अंदर बराबर हैं, कोई स्लॉट छोटा या बड़ा नहीं है। अगर वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों ऐसी जो मोटर्स होती हैं 3 HP वाली, तो कुछ कंपनीज उसको डबल 19 नंबर कॉपर वायर से वाइंड करते हैं, यानी 19 नंबर की 2 तारें मिला के उनको वाइंड किया जाता है और फिर पैरेलल उनके कनेक्शन होते हैं। पैरेलल कनेक्शन मैं बाद में आपको बताता हूं कि ये कौन से होते हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं जो इसको 19 और 20 नंबर कॉपर वायर मिलाकर वाइंड करते हैं और पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो ये जो हमारे सामने मोटर है दोस्तों, इसको भी कंपनी की तरफ से 19 और 20 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वायर है, ये 19 नंबर की है और साथ में ये वायर इसकी 20 नंबर की है। तो 19 और 20 नंबर कॉपर वायर 2 तारें मिला के इसको वाइंड किया जा रहा है और पैरेलल इसके कनेक्शन होंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो पेच बनी हुई है वो 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 की बनी हुई है। तो सबसे जो छोटी कॉइल है इसके अंदर कंपनी की तरफ से 14 टर्न दिए गए हैं, यानी 2 तारें मिला के आपने 14 टर्न देने हैं। तो सिंगल सिंगल आपके 28 होंगे, लेकिन 2 तारें मिला के जब आपने टर्न देने तो आपने टोटल 28 टर्न देने हैं। इसी तरीके से जो इससे बड़ी कॉइल है इसके अंदर भी 14 टर्न दिए गए हैं और इससे जो बड़ी कॉइल है यानी 1 से 7 वाली, तो इसके अंदर कंपनी की तरफ से 33 टर्न दिए गए हैं, यानी 2 तारें मिला के 33 हैं। और अगर सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो ये आपको 66 टर्न मिलेंगे। और इससे बड़ी जो कॉइल है हमारी लास्ट वाली, जो 1 से 9 वाली पेज के अंदर है, तो इसके अंदर भी 33 टर्न दिए गए हैं। छोटी के अंदर 14, 14, 33 और 33, तो इस तरीके से इसके अंदर ये टर्न दिए गए हैं। अगर वजन और वेट की बात की जाए तो दोस्तों एक सेट का जो आपके पास वजन आएगा ये तकरीबन 660 ग्राम आएगा। तो 5-10 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, 65 हो जाए, 70 हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से 55 भी हो जाए तो चल जाएगा। इस तरीके से 4 सेट आपने इसके अंदर डालने हैं। अगर बात की जाए स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों इसके अंदर कंपनी की तरफ से 20 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है। कुछ कंपनीज इसके अंदर 18 नंबर भी इस्तेमाल करती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क होता है। अगर आप 18 नंबर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके जो कनेक्शन होंगे वो सारे सीरीज़ के अंदर होंगे, यानी 4 कॉइल्स के आपस में आपने कनेक्शन करने हैं और लास्ट में 2 तारें आपके पास मिल जाएंगी। और अगर आप 20 नंबर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग के अंदर भी पैरेलल कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कनेक्शन के ऊपर और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों 2 तरह के कनेक्शन मोटर्स के अंदर होते हैं। एक कनेक्शन होते हैं सीरीज़ वाले। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि ये आपके 4 सेट हैं, तो आप किसी भी एक सेट को पहला कंसीडर कर लें और उसकी एक छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर आप बाहर निकाल लें। फिर इस सेट की बड़ी को दूसरे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला दें, दूसरे सेट की छोटी कॉइल को तीसरे सेट की छोटी के साथ मिला लें और तीसरे सेट की बड़ी कॉइल को चौथे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला लें। तो लास्ट में आपके पास पहले और चौथे सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाली 2 वायर्स बच जाएंगी और चारों सेट आपस के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसको सीरीज़ कनेक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो
इन दो सेटों को आपस में जॉइंट किया गया है। इस सेट की जो बड़ी कॉइल है इस अगले सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला दी गई है और इस सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर ये निकल रही हैं और इस सेट की ये हैं। इस तरीके से इसके बिल्कुल जो आमने सामने हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो बड़ी कॉइल से निकलने वाली कॉइल को अगले सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला दिया गया है और छोटी कॉइल से निकलने वाली वायरें दोनों सेटों की आपके सामने हैं। अगर चाहें तो आप इसके उलट भी कर सकते हैं, यानी छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स को आप मिला दें और बड़ी कॉइल से निकलने वाली वायर्स को आप छोड़ दें। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये दो हो गया दोस्तों इसका कनेक्शन कि हमने दो सेट आपस में मिला दिए, सामने वाले दो सेट हमने आपस में मिला दिए हैं। अब इसका पैरेलल कनेक्शन ये होता है कि हमने आमने वाले दो सेटों की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स को आपस में मिला देना है। फॉर एग्जांपल एक ये सेट है और ये इसके सामने आ रहा है, तो इन दोनों तारों को मिला के मैं बाहर निकाल लूँगा तो इसके ऊपर डायरेक्ट 220 आके लगेगी। इस तरीके से इस सेट के जो सामने वाला सेट है तो इन दोनों सेटों की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स को मिला के मैं यहाँ पे कॉमन कर दूंगा तो इसके ऊपर भी आके 220 लग जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो 220 होगी वो डायरेक्ट इन दो सेटों को भी मिल रही होगी और डायरेक्ट 220 इनको भी मिल रही होगी। तो पैरेलल और सीरीज़ का फ़र्क ये होता है कि जब आपके कनेक्शन सीरीज़ के अंदर होते हैं तो हर आपके पोल के ऊपर 55 वोल्ट आ रहे होते हैं, यानी 55 वोल्ट इसके हैं, 55 इसके, 55 इसके और 55 इसके। तो इस तरीके से ये टोटल 220 वोल्ट बन जाते हैं। लेकिन जब आपका पैरेलल कनेक्शन होता है तो आप 110 वोल्ट अप्लाई इस पे होंगे, 110 इस पे होंगे, तो इन दो सेटों के ऊपर 220 वोल्ट अलग से आ रहे होंगे और इन दो सेटों के ऊपर 220 वोल्ट अलग से हो रहे होंगे। तो डबल सप्लाई चूंकि इसके अंदर चल रही होती है, पैरेलल के अंदर चल रही होती है, तो इस वजह से इसको पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो सेम इसकी जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग होगी उसके अंदर भी दोस्तों हमने 4 सेट डालने हैं। 4 सेट डालने के बाद उसका भी हमने पैरेलल कनेक्शन करना है, यानी दो साइड के सेटों की बड़ी कॉइल मिला देंगे और उनके आमने सामने वाले दो सेटों के उनकी बड़ी कॉइल मिला देंगे। अब आखिर में हमारे पास छोटी कॉइल से निकलने वाली 4 वायर्स होंगी, तो आमने सामने वाले दो सेटों को मिला के एक तो हम दोस्तों क्लच प्लेट को दे देंगे और दूसरी जो होगी वो हम बाहर निकाल के रनिंग की कॉइल के साथ कॉमन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।